हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के 5.20 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ना प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो श्री पापा जी यहाँ बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि हमें कैसे भौतिक द्वंद्वों से ऊपर उठना है। यानी कि अगर हमें कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, और कोई अगर दुख आ जाए या अप्रिय हो जाए हमारे जीवन में तो विचलित नहीं होना। तो ऐसी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है और मोह रहित होती है। और अगर हमें भगवत ज्ञान हो कि भगवान कृष्णा ही हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो श्री कृष्णा है ना, हमें उन्हीं की सेवा में लगना है। तो ये सब अगर हमें ज्ञान हो तो हम पहले से ही ब्रह्म में स्थित हैं। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए, ये सारे लक्षण स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हैं, शुद्ध भक्त के हैं। तो पहला लक्षण है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य में भ्रम नहीं रहता है। यानी कि उसको कभी भी ये सोचना नहीं होता कि कभी भी वो नहीं सोचता शुद्ध भक्त कि मेरा शरीर भगवान में विलीन हो जाएगा कभी। तो वो क्योंकि वो भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का एक अंश हूँ। परमात्मा का आत्मा, प्रत्येक आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इसलिए उसको कुछ प्राप्त अगर हो जाता है तो उसे प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि शरीर को मिलाना आत्मा का जो रियल जो भोजन है, यानी आहार जो है वो भगवत सेवा है, कृष्णा का भक्ति है। तो वो हमें आहार अगर हम आत्मा को देंगे तो आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, यानी कि आनंद स्वरूपा सच्चिदानंद भगवान की तरह, तो वो तब उसको परम सुख मिलेगा। लेकिन हम भौतिक जीवन में सुख दुख को प्राप्त करें, लाभ हानि को, तो इससे कुछ उस शरीर के कुछ हानि और लाभ से कुछ भी उसको शौक नहीं होता, क्योंकि वो सदैव आत्मा को प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है। तो मन की ऐसी बुद्धि जो है स्थिरता है, स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। इसे ही सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। तो कभी भी अपने जो स्थूल बॉडी है, शरीर को आत्मा हमेशा वो मानता है कि वो आत्मा से अलग है उसका शरीर। अ, तो उसके शरीर में सुख दुख जो मिल रहे हैं वो, और उससे आत्मा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो क्योंकि आत्मा का भोजन वो हमेशा करता है शुद्ध भक्ति। तो इस तरह से वो इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य भगवान कृष्ण के बारे में अच्छी तरह से जान लेता है और अपने स्वरूप को जान पाता है। और इस तरह से अपना स्वरूप जो होता है जब जान जाता है तो वो परब्रह्म यानी कृष्णा से कभी भी तदाकार होना, यानी उनमें विलीन होने का कभी यत्न नहीं करेगा, कभी भी सोचेगा नहीं। तो हमेशा उनसे पृथक, हर आत्मा की, हर जीव की एक पृथक सत्ता है। तो श्री चैतन्य चरितमृत में बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। यानी हर जीव का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का नित्य दास बनना है। तो ऐसा ज्ञान जब वो प्राप्त कर लेता है तो सदैव भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, और इसे ही ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और इस तरह से बुद्धि स्थिर जो बुद्धि होती है उसे ही कृष्ण भावना भावित बुद्धि कहलाती है। तो हमें भी अपनी बुद्धि को ऐसे ही शुद्ध करना है, चेतना रहित करना है। तो इसके लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान के पवित्र नामों का सदैव जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें देश काल है ना, समय, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी भी समय है ना, और किसी भी देश में और किसी भी परिस्थिति में हम सदैव भगवान के पवित्र नामों का जप करके अपना जीवन धन्य बना सकते हैं और स्वयं को कृष्ण भावना भावित बना सकेंगे। बहुत सरलता से हमें इसी मनुष्य जीवन में कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और इसी जीवन के बाद हम भगवत प्राप्ति मिलेगी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।